तो आज से हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं मैथ का। और सबसे पहले आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति। क्या पढ़ना है? इंग्लिश में यदि आप लिखेंगे तो आएगा त्रिगोनोमेट्री। ये त्रिकोणमिति अभी आपका जो चैप्टर है ना, मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि त्रिकोणमिति का मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? बेसिक अभी मैं पढ़ाऊँगा। अध्याय तो बाद में हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी बेसिक अभी हम लोग जानेंगे। जैसे आप बीजगणित का बेसिक पढ़ते हैं ना, जोड़ घटा गुना भाग, 3 कोण और 3 भुजा को इसमें मापना है, ठीक है ना। और किस में मापना है? 3 कोण किस चीज़ में होता है बोलो? त्रिभुज में। किस में होता है? 3 कोण होता है त्रिभुज में। और ये जो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति पता है? वो आपका आएगा समकोण त्रिभुज में। किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज को अभी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। तो त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज पढ़ना है? समकोण। तो सबसे पहले जानते हैं समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो लिखेंगे वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। नब्बे डिग्री होता है। रे तुम सब बात क्या कर रहे हो? उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। सूरज तू बात कर रहा है, अंत में यहाँ आवाज आ रहा तो बोल रहा नहीं, ये क्या मतलब है? नोट करो। तो अगर इसका फिगर आप बनाएंगे तो ये है आपका समकोण त्रिभुज। जब भी समकोण की बात होगी तो ऐसा ही बनेगा। ये इधर से भी बन सकता है, ऐसे भी बना सकते हैं। ये भी क्या है? समकोण त्रिभुज ही है, हाँ? अच्छा, ऐसे भी बना सकते हैं हम। ये भी क्या है? मतलब दो जो लाइन ऐसे होंगे जो एक दूसरे पे खड़ा होगा। देख रहे हो, यहाँ पर ये लाइन क्या है? खड़ा। यहाँ पर ये लाइन एक दूसरे पे खड़ा, यहाँ पर ये। तो ये सब क्या है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो अब देखो, समकोण त्रिभुज के भुजाओं का नाम होता है बाबू। क्या क्या नाम होता है? इसको कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? टेम्पोररी तौर पर अभी मैं इसको लंब मान लेता हूँ, ठीक है। हालांकि ये बदलता रहता है, अभी मैं सिखाऊंगा आपको कि लंब बदलेंगे भी। इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। इसको कहते हैं कर्ण। अब समझना थोड़ा, यहाँ लंब को हम लोग सूचित करते हैं P से, आधार को सूचित करते हैं B से, और कर्ण को सूचित करते हैं H से। ये PBH पूरा त्रिकोणमिति में यही PBH ही पूरा चलने वाला है। इसीलिए ध्यान रखना, P से क्या होता है? B से क्या होता है? H से क्या होता है? कर्ण, ठीक है। यहाँ पर एक कोण हम लोग बना लेते हैं, थीटा मान लो। ये इस कोण के लिए ये लंब होगा, ठीक है। अगर कोण बदल जाएंगे तो लंब बदल जाएगा। अभी मैं आगे बताऊंगा। जब तक आप सब लोग फिगर बना करके इतना कर लीजिए। सबसे पहले लंब के बारे में जानते हैं। सीधा सीधा इसका परिभाषा है। ये यहाँ पे क्या है? कोण है ना, ध्यान यहाँ दो बाबू। ये कोण है ना, कोण के जस्ट सामने में ये भुजा आ रहा है ना, ये हो जाएगा लंब। तो क्या कहते हैं? कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, राइट। तो परिभाषा में हम लिखेंगे कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। अब समझना थोड़ा सा, यहाँ पर मान लो ये थीटा यहाँ ना बन के
यहाँ अगर बन जाता, अगर यहाँ बन जाता, अगर थीटा यहाँ बनता, अब बताओ लंब कौन होता? ये वाला लंब हो जाता। समझ में आ गया? कोण के सामने अब ये वाला भुजा आ रहा है, इसलिए अब लंब ये बनेगा और ये बेचारा आधार बन जाएगा। समझ में आया? यानी कोण बदलने पे लंब बदल जाएंगे, ये दोनों बदलता रहता है। ठीक है, जो कोण होगा उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, सीधा सीधा। इसलिए मैंने परिभाषा लिखाया, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ठीक है, इसका यूज आपको क्वेश्चन में होगा, इसलिए इस बात को एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे आप सब। ठीक है, अगर इस तरीके से यदि आप समझना चाहो, इसी फिगर में मैं आपको समझाता हूँ। मान लो इसका नाम दे देते हैं ABC। यहाँ पर एक कोण बना लेते हैं थीटा, क्या बना लिए? थीटा। और यहाँ पर एक कोण मान लो बना लेते हैं, कुछ भी बना लो, θ1 ही बना लो, है ना, या P बना दो, सपोर्टेड P बना दिया। क्या बना दिया? P। अगर आपसे पूछा जाए इसी त्रिभुज में अर्थात जो त्रिभुज हमारे पास ABC है, त्रिभुज ABC में थीटा कोण के लिए, थीटा कोण के लिए लंब क्या होगा? थीटा कोण के लिए लंब AB भुजा होगा ना? थीटा कोण के लिए क्या होगा? AB भुजा होगा जी। और यदि ये पूछ दे तथा P, जो हमारा जो यहाँ कोण एक P बना है, P कोण के लिए जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। राइट, क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। कोण बदल जाएंगे तो लंब बदल जाएगा। समझ में आ गया ये चीज़ें? नोट करिए और आपको भी फिगर बना लेना है। थीटा जैसे थीटा की जगह पर आएगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी डिग्री में मान दिया रहेगा आपको। थीटा का मतलब हो गया एंगल का मान, कोण का मान। ठीक, अब अगला भुजा क्या है बाबू? कर्ण। ठीक है, कर्ण को सूचित का चीज से करते हैं? H से। लंब को P से, लंब को P से, हाँ, कर्ण को H से। देखो बाबू, कर्ण किसको कहते हैं? जो सबसे बड़ी भुजा होगा ना उसे कर्ण कहते हैं, सीधा सीधा। ठीक है, इसी को ना कर्ण कहते हो, वो समझाया था ना मैं उसमें तुम सबको, ये कर्ण होता है। तो ये देखो, इसमें और इसमें और इसमें सबसे बड़ा कौन है? BC। और यही क्या होगा? कर्ण होगा। तो सबसे लंबी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। ठीक है, सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। इसी का दूसरा परिभाषा भी होता है बाबू। अगर दूसरा परिभाषा यदि आप लिखना चाहेंगे तो दूसरा परिभाषा क्या हो जाएगा वो देखो। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 90। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? ये भी बोल सकते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। आप ऐसा बोलो या बोलो सबसे बड़का भुजा कर्ण, या ये बोलो। तो दूसरा परिभाषा क्या लिख सकते हैं हम? दूसरा परिभाषा में आएगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। आप ये भी बोल सकते हो। अच्छा, 90 डिग्री का दूसरा नाम क्या है? कोई बताओगे? 90 डिग्री का दूसरा नाम समकोण। क्या? कई लोग ऐसे कहते हैं समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, वो बात भी सही है।
नंबर डिजिट के सामने वाली भुजा कर्ण, ये भी बात भी सही है। सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, ये बात भी सही है। तीनों का तीनों बात सही है, ठीक है। तो इस त्रिभुज एबीसी में, अर्थात त्रिभुज एबीसी में कर्ण कौन होगा? बोलो था, ये जो आपके पास त्रिभुज एबीसी है, इसमें कर्ण कौन सा भुजा होगा? बीसी। जो ये बीसी है ना, बीसी, यही कर्ण होगा। अर्थात त्रिभुज एबीसी में कर्ण बीसी भुजा होगी, है ना। चलो नोट करो। अगला भुजा है आपका आधार। इसको का चीज से सूचित करते हैं? बी से। का चीज से? बी से। अच्छा, आप लोग एक सवाल मुझसे नहीं पूछे कि सर आप लंब को पी क्यों बोले, आधार को बी क्यों बोले, कर्ण को एच क्यों बोले, पी से क्या होता है, बी से क्या होता है, एच से क्या होता है? पूछना चाहिए था ना। हम लास्ट में बताएंगे, लेकिन सोचे कि पहले ये लोग को देखते हैं कि मतलब पूछती है या नहीं। P4 होता है परपेंडिकुलर, B4 होता है बेस, H4 होता है हाइपोटेनस। ठीक है, अभी लिखा देंगे आप सबको, टेंशन नहीं लो। तो पहले आधार के बारे में जान लो। तो सुनो मेरी बात, इसमें कितने भुजा था? 3 भुजा इसमें है। तो इसका नाम तुमने बता दिया लंब, इसका नाम तूने बता दिया कर्ण। अब कौन बचा? जो भुजा बचा वो क्या है? आधार। तो लंब और कर्ण को छोड़कर जो बचा वो क्या है? आधार। सिंपल सिंपल, ठीक है। तो लिखेंगे, लिखो मेरे साथ में ही लिखो आप सब भी। समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण को छोड़कर, बड़ी रहोगा ना, छोड़कर बची भुजा आधार होती है। आधार होती है। इस पी एंगल के लिए लंब क्या होगा? चलो रे रूबी बताओ। ये सी ए, ये लंब होगा ना कि आधार होगा? वही मतलब सी मतलब आधार होगा, उसका लंब। ठीक है। अरे बतलाए थे ना तुम सबको कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, समझना थोड़ा। अब इस कोण के लिए ये तो लंब हुआ, ये क्या है? लंब। अच्छा, ये लंब। आज सबसे लंबी भुजा क्या होती है? क्या ये कभी बदलेगा? नहीं। ये जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, कर्ण नहीं बदलता है बाबू। सुनो, इस कोण के लिए ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो अब ये क्या होगा? आधार। वो आधार होगा ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, ये हो जाएगा अभी आपका आधार। फोकस के साथ समझना। अगर बात करें अर्थात पी एंगल के लिए, पी कोण के लिए, पी कोण के लिए आधार क्या होगा? कौन सी भुजा आधार होगी? पी कोण के लिए आधार कौन सा होगा? नहीं, पी के लिए तो ये लंब होगा बाबू। आधार क्या होगा? ए बी। क्या होगा? ए बी आधार होगा। ठीक है, हाँ, ए बी। अच्छा, थीटा कोण के लिए? थीटा कोण के लिए आधार बताना है। आधार जी, मैं को लंब नहीं पूछ रहा हूँ, अभी आपको आधार पढ़ा रहा हूँ ना, समझना। थीटा कोण के लिए अब ये बन जाएगा लंब। क्या बनेगा? लंब। ये लंब बनेगा। और ये कर्ण है, ये लंब, ये कर्ण, तो ये क्या? आधार। ये आधार हो जाएगा। अब ये आधार AC बनेगा। कोण बदलेगा तो आधार भी बदल जाएंगे, कोण बदलेगा तो लंब भी बदल जाएंगे। सीधा सीधा, लंब बदलेगा तो आधार बदलेगा।
एक वो कोनो लंब होगा तो कोनो आधार, यही दोनों बदलता है। एक चीज गौर की है आपको, देख रहे हैं कभी यहाँ पर आधार बन रहा, कभी यहाँ पे लंब बन रहा है, लेकिन ई बेचारा फिक्स है, कर्म नहीं बदलेगा। और वो बदलता किसके अकॉर्डिंग है? कोण के अकॉर्डिंग। जिसके कोण के सामने आएगा जो भुजा, उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, जब ये लंब तो वो आधार।